वर्तमान संगीत का स्तर बहुत गिरा है और गिरता ही जा रहा है। नमस्कार, मैं अभय पांडे और अभी हम आ चुके हैं संगीत के दिग्गज कहे जाने वाले घरानों के बीच में, यानी बेतिया घराना के नाम से मशहूर है। और इसी परिवार के दो बहुत बड़े महापुरुष जो कि संगीत में उस मुकाम को हासिल किए जिसको हासिल करने में बड़े बड़े संगीतज्ञों का पसीना छूट जाता है। तो हम एक बार आग्रह करेंगे, पहले परिचय से पहले उनको एक बार दिखा दीजिए। यहाँ पे आप दिखाइए, स्वर्गीय पंडित श्री रामनाथ मिश्र, ये शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े मर्मज्ञ एवं ज्ञाता रहे। और इनके ठीक पीछे इनके भाई साहब स्वर्गीय पंडित तारकनाथ मिश्र, जो कि ऑल इंडिया रेडियो में भी काम कर चुके हैं और संगीत के बड़े बड़े मंचों पे भी कार्य कर चुके हैं। इनका ये लोग प्रचार प्रसार के लिए कहीं भी इनको आवश्यकता नहीं है प्रचार प्रसार की, चूँकि ये घराना ही ऐसा है जहाँ से बड़े बड़े संगीतज्ञ निकलते हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि इनके शिष्य में वैसे लोग शुमार हैं जिनको कि आपको जानकर आश्चर्य होगा। जैसे आपको बता दें कि चंदन तिवारी जैसा नाम अभी अभी लिया गया था इन लोगों के द्वारा ही, जो कि बहुत बड़ी मशहूर गायिका हैं और भिखारी ठाकुर महेंद्र मिश्र के गानों को लेकर अक्सर चलती हैं। अब पहले आग्रह करेंगे एक बार परिचय हो जाए इनके द्वारा स्वयं से, तब हमें अच्छा लगेगा। जी, मैं पंडित राजेश मिश्रा, तबला वादक, गायक और डांस टीचर। और हम लोगों ने साधना किया है। कई साल मेहनत करने के बाद कलाकार होता है, और श्रोता जो होता है वो सेकंड भर में आपको फेल और पास कर देता है। आपको 10 साल 20 साल लगता है तैयार होने में, और श्रोता जो है सेकंड भर में आपको फेल कर देगा। तो ये सब बातें रहीं। इस चैनल का क्या नाम है? फ्री इंडिया फ्री माइंड। फ्री इंडिया फ्री माइंड चैनल का मैं स्वागत करता हूं। और इस चैनल के माध्यम से मुझे आने का मौका मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। आगे क्वेश्चन कीजिए। संगीत का जो आत्मा होता है वो अभी कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जा रहा है, यानी सोल ऑफ म्यूजिक जो कि अभी डाउन लेवल पे जा रहा है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? चूँकि आप एक गुरु हैं तो इस नाते आपसे यही सवाल है। आज के लोगों और स्टूडेंट में हड़बड़ी है तरक्की करने की। पहले तो 12 स्वर सीखना था तो 12 साल लगता था। 12 साल जो टिकेगा वो ना सीखेगा। जब 12 साल टिका नहीं तो सीखेगा कैसे? उसको नौकरी की भी चिंता है, एज निकल जाएगा तो नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो अभ्यास बिना किए संगीत सब संभव नहीं है। अभ्यास आप बढ़िया से करेंगे तभी आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा। इसमें शॉर्टकट नहीं है। वर्तमान परिवेश में ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है, खास करके भोजपुरी गानों के लिए और हिंदी गानों में भी अक्सर देखा जाता है कि अश्लीलता भरी पड़ी है। और इसको दूर करने के बजाय कहीं ना कहीं इसकी पैरवी की जा रही है कि यही अच्छा है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे और क्या लोगों को सीख देना चाहेंगे? वल्गर गा के आप कुछ दिन टिक सकते हैं, लेकिन पब्लिक स्वीकार नहीं करेगी। कुछ दिन गा लेगा गाना। अब ये बताइए, वल्गर गाने जो बजते हैं, ऑर्केस्ट्रा में गाने वाले जो गाने बजते हैं, उसको कितना समय आदमी याद रखता है? नहीं याद रखता है। फिल्मी गाने हैं अच्छे हुए तो आदमी गुनगुनाता हुआ निकलता है। पहले तो ये होता था, फिल्म जब देखने हम लोग जाते थे तो ये देखे हैं कि इंटरवल होता था तो इंटरवल में किताब बेचता था। इस फिल्म में जो गाने हैं किताब बेचता था, और वही गाने को गाते हुए आदमी सिनेमा हॉल से जब बाहर निकलता था तो गाते हुए देख के पढ़ के अपने घर चला आता था। रिक्शा की ज़रूरत नहीं होती थी। अब ये सब हम बोल रहे हैं तो आपको कहानी लग रहा होगा, लेकिन ये सब मेरे साथ भी गुजरा है। उस समय 60 पैसा टिकट था सिनेमा हॉल का, और 60 पैसा हम लोगों के पास नहीं होता था कि सिनेमा हॉल में देख पाएँ। तो यही बात हम कहेंगे, ज़्यादा क्या कहेंगे। बिना अभ्यास किए कोई संगीत नहीं हो सकता है, चाहे वो भोजपुरी संगीत हो, शास्त्रीय संगीत हो,
चाहे कोई संगीत हो, लोक संगीत हो, इसमें शिक्षा ज़रूरी है। और जब शिक्षित हो जाएगा तो भलगर नहीं गाएगा। अच्छा, नौशाद नाम के एक संगीतकार हुए थे हिंदी में बहुत बड़े, तो उन्होंने कहा था कि बुझ गई होती प्यास तो ज़िंदगी ज़िंदगी ना होती। तो संगीत में भी प्यास का रहना ज़रूरी है। और अक्सर हम देखते हैं कि अभी वर्तमान में भी अच्छा गाना गाकर भी आगे बढ़ा जा सकता है। और इसका उदाहरण जैसे आपकी शिष्याई हैं चंदन तिवारी और मैथिली ठाकुर को हम लोग देख सकते हैं। तो लोगों को संदेश दीजिए, क्या देना चाहते हैं? जैसे अभी फेमस होने का ट्रेंड है कि कितना जल्दी फेमस हो जाए, इसके लिए लोग ललायित हैं, तो उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? फेमस होने के लिए रियाज ज़रूरी है, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा ज़रूरी है। हमको तो शॉर्टकट नहीं लगता है। मैथिली ठाकुर का ही देखिए, 4-5 साल तो 7 साल लग गया उसको भी आगे बढ़ने में। हम यही कहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। आप संगीत के, तबला वादन के, गायन के एवं नृत्य तीनों के गुरु हैं। जी। तो तीनों में क्या समन्वय बना कर रखना पड़ता है कि तीनों सही तरीक़ा से चले? चूँकि तीनों में क्या है, अभी मिलावट ज़्यादा दिख रहा है। पूर्व के जैसे अब बॉलीवुड के फिल्मों के बारे में बात की तो उसमें भी वेस्टर्न के म्यूजिक को चुराया जा रहा था। बहुत सारे आरोप लगते हैं बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों पे, उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप इस पे बोलिए। हमारी शिष्या देवी है, आप जानते होंगे। गांव-गांव हम लोग घूमे हैं, बहुत आगे बढ़े, और आज शारदा सिन्हा के बाद उसी का स्थान आता है। लगी हुई है अपने काम में, अच्छा कर रही है और अच्छा करे। तो ये जो शिष्य शिष्या का परंपरा है, ये बहुत बड़ी परंपरा है। ये अच्छी तरह से चले, बढ़िया चले, तो आत्मसमर्पण तो ज़रूरी है। बिना आत्मसमर्पण का कुछ होगा नहीं। और बेमतलब के प्रचार से बचें। बेमतलब का प्रचार जो नहीं है वो लोग कह दे, आप तो सितारा हैं। सितारा ज़मीन पर आ सकता है क्या? भगजोगनी आएगी, सितारा नहीं। अच्छा, अभी भोजपुरी का बाप बनने का ट्रेंड चल रहा है। कुछ लोग अपने को गॉड फादर या फादर बोल रहे हैं भोजपुरी के, या हम इसको ऊंचाई पे ले गए ऐसा बोल रहे हैं। खास करके अभी वर्तमान के सिंगर नाम तो हम ले लेते हैं, पवन सिंह हैं, खेसारी यादव हैं, जातिवाद का जहर घुल रहा है। तो वर्तमान संगीत के परिवेश पे क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान संगीत का स्तर बहुत गिरा है और गिरता ही जा रहा है। पवन सिंह है, गा रहे हैं, बढ़िया है, अच्छा है। खेसारी हैं, वो भी अच्छे हैं, मेरे मुंह से बुरा नहीं निकलता है। वो जितना उनकी शिक्षा दीक्षा है वो उतना गाते बजाते हैं। जातिवाद को घोलना संगीत में कहाँ तक सही है? एकदम सही होने के लिए एकदम सही नहीं है। ये बुरी चीज़ है, ये मार करा देगा, ये अच्छी बात नहीं है। कहीं भी जातिवाद वोट के लिए लिया जाए या भोजपुरी संगीत के लिए लिया जाए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। जब उन जैसे मानसिकता वाले लोगों को, जो कि उनके प्रशंसक के नाम पे लड़ रहे हैं, मारपीट अक्सर हो जा रहे हैं, समाचार में देखने को मिलता है, उन लोगों को भी कुछ कहना चाहेंगे आप? उनसे यही प्रार्थना है कि अपने मन, वचन और कर्म तीनों को अच्छा कर दें, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, अब एक बार परिचय कराइए, चूँकि संगीत घराने के हैं आप जी। तो बगल में बैठी हुई हैं, तो नाम हम भी जानते हैं, लेकिन आप परिचय कराइए। ये हैं हमारी बेटी शिल्पी मिश्रा, संगीत में बहुत अच्छा की हैं, शुरू से तपस्या की हैं, और तपस्या के बल पर जो इन्होंने हासिल किया है, अब इन्हीं से बात कीजिए।